Assalamu alaikum viewer, welcome back to my channel Usman Madani. Hope so you all are will be fine. Today I will discuss the medicine Etepro 20 mg कैप्सूल, यानी कि आज हम एटेप्रो मेडिसन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 20 मिलीग्राम में पाए जाने वाले कैप्सूल्स हैं। बेसिकली ये मेडिसन क्या है और कौन से पेशेंट्स इसको यूज़ कर सकते हैं, बात करेंगे इस मेडिसन के यूजेस की, इस मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट्स की। और उससे पहले तमाम देखने वाले अफराद जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात करते हैं एटेप्रो मेडिसन की। तो ये बेसिकली क्या है, इसके अगर फॉर्मुलेशन की हम बात करें तो इसमें ओमेप्राज़ोल पाया जाता है जो कि 20 मिलीग्राम इसमें होता है और ये एज अ ओमेप्राज़ोल टेबलेट वर्क करती है। यूज़ एज अ स्टमक अल्सर, इसको जो है वो स्टमक अल्सर के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये थे इसके इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि इस मेडिसन के क्या यूजेस हैं। बेसिकली आप इस मेडिसन को एज अ एंजाइटी डिसऑर्डर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपके इंडाइजेशन में होने वाली वजूहात की वजह से जो डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं, यानी आपका दिमाग मुतमईन नहीं रहता, आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं रहती, उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाइपरटेंशन में भी कुछ हद तक ये यूज़ करवाई जाती है। कुछ मैदे के मरीज़ ऐसे होते हैं जो टेंशन लेते हैं, यानी कि टेंशन की वजह से भी उनका जो अंदरूनी मामलात हैं वो काफ़ी बिगड़े होते हैं, तो ये मेडिसन जो है वो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा दिस मेडिसन इज़ यूज्ड टू ट्रीट अल्सर इन योर अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी छोटी आंत है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं, उसके अंदर ड्यूडेनल अल्सर पैदा हो जाता है। उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसन को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये मैदे के अल्सर के लिए डिज़ाइन की गई है, ड्यूडेनल अल्सर के लिए डिज़ाइन की गई है। उसके अलावा एक कंडीशन होती है हार्ट बर्न, जिसमें क्या होता है कि जो भी आप खाते हैं आपको आपके दिल पे बोझ लग रहा होता है, इनडाइजेशन हो रही होती है, इन्फ्लेमेशंस हो रही होती है आपके इंटेस्टाइन में, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसन को यूज़ कर सकते हैं। यानी जब आपका हाजमा ख़राब रहता है, आपको जलन महसूस होती है, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसन को यूज़ कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि खाई हुई खुराक वापस मुंह को लौट रही होती है, ये भी एक कंडीशन है जिसमें स्टमक फेल हो जाता है, स्टमक में तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है, आपको खट्टी डकारें आ रही होती हैं, फूड पाइप के ज़रिए जो है वो आपकी खाई हुई खुराक वापस मुंह की तरफ लौट रही होती है। तो इस कंडीशन में भी, इस तरह की होने वाली कंडीशन में भी आप इस मेडिसन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक कंडीशन होती है मास्टोसाइटोसिस, उस कंडीशन में भी क्या होता है कि सेम इसी तरह की कंडीशन होती है, आपके जो हार्मोन्स हैं वो फेल हो रहे होते हैं अपनी डाइजेशन के लिए, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्टमक एसिडिटी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जब आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होती है, वो तेज़ाबियत जो है वो चाहे आपकी खुराक की वजह से होती है या जो आप एनसेड टैबलेट यूज़ करते हैं या कोई भी पेन किलर खाते हैं, उस वजह से भी आपको मैदे में एसिडिटी हो जाती है, या बाहर का खाना खाने की वजह से भी आपको एसिडिटी हो जाती है। जब भी इस तरह की एसिडिटी हो या स्टमक का अल्सर हो तो आप इस मेडिसन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इस मेडिसन को जो है वो आप मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको जो है वो मेट्रोनिडाज़ोल भी साथ में प्रेस्क्राइब की जाती है, तो उनके लिए भी ये एज अ रिलेशन इस मेडिसन के बहुत अच्छी साबित होती है। उसके अलावा जो है वो आप इसको एमोक्सिसिलिन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको क्लेथ्रोमाइसिन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली ये सारे थे इस मेडिसन के यूजेस जो आपको बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं इस मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट्स की, यानी कि अगर आप ये मेडिसन खाते हैं इन मकासद के लिए तो आपको क्या क्या मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं। तो कुछ पेशेंट्स में जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन देखा गया है, यानी कुछ पेशेंट्स को ओमेप्राज़ोल जो है वो सूट नहीं कर रहा होता, तो उनकी जल्द पे छोटे छोटे छाले, दाने या उनकी स्किन रैश में आ जाती है या रेड हो जाती है, तो इस किस्म की कंडीशन को हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन बोलते हैं। कुछ पेशेंट में उल्टी मतली की कंडीशन हो जाती है, किसी को डिजीनेस हो जाती है। उसके अलावा एब्डोमिनल पेन रहता है पेट के निचले हिस्से में। उसके अलावा जो है वो आपका सर थोड़ा बहुत कभी कभार चकरा सकता है, किसी को गनुदगी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है आपके जिस्म की नौइयत पे कि वो कौन सा रिएक्शन जो है वो इन्हेंस करता है। तो ये थे ओवरऑल इस मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट। और याद रहे कि प्रेगनेंसी में अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे पहले अपने मेडिकेशन से कंसल्ट कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।